अस्सलाम वालेकुम नसरीन, आज आप लोगों के लिए बहुत ही तहलका खेज और स्पेशल खबर लेकर आया हूं, जो आज अभी तक ना आप लोगों को सोशल मीडिया से मिली होगी और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। नसरीन, जनरल आसिम मुनीर साहब शदीद बरहम। गुज़श्ता 30 घंटों में दूसरी मेजर जनरल मीटिंग। पाकिस्तान की आला अदलिया पाकिस्तान का वकार और ना सुप्रीम इदारे की तौहीन करे, पाकिस्तान की साख्त को खराब करने वाले को कैफरे किरदार तक पहुंचाना हमारी अवलीन तरजीह में से एक होगा। नसरीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, चंद शख्स की हिमा पर यह सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना हमारी अवलीन तरजीह है। मिलिट्री ट्रायल कोर्ट की कोई रुकावट बना तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बगावत होगी। नसरीन, जनरल आसिम मुनीर साहब बहुत ही बरहम है इस टाइम। नसरीन, जनरल आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अब जो गुफ्तगू की है उसमें यही लगता है कि जनरल साहब ना किसी को रियायत देंगे और ना रियायत देने के बिल्कुल ही पास हैं। नसरीन, जो सबसे बड़ी बात है, उसने जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि ना ही इसमें अगर कोई हमारा हाजिर ड्यूटी ऑफिसर भी मुलव्वस होगा तो उसको भी किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। उसके बाद नसरीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब की और क्या गुफ्तगू थी नसरीन, और भी बहुत ही दिलचस्प थी। उन्होंने कहा कि इंसान अपने मनसब को देखकर मनसब के वकार की तौहीन ना करे। उसके बाद नसरीन, जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक और भी सख्त अल्फाज कहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे रिटायर्ड या हाजिर ड्यूटी ऑफिसर मुलव्वस हुए तो किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। नसरीन, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के वकार के लिए अगर जाने कुर्बान कर सकते हैं तो हम अपने पाकिस्तान के वकार के लिए हर इदारे की तौहीन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस पर उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के आला सुप्रीम इदारे की तौहीन हो रही है तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। नसरीन, और किसी को खतरात हो ना हो, जनरल फैज और जनरल बाजवा साहब को बहुत ही ज्यादा परेशानी लाहक हो गई है। नसरीन, जनरल बाजवा साहब की एक ही हफ्ते में दूसरी जनरल आसिम मुनीर साहब से गुफ्तगू, लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब ने कोई लिफ्ट ना कराई। नसरीन, पहली कॉल जनरल आसिम मुनीर साहब के अपने ही ऑफिस में आई, लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब मौजूद नहीं थे। नसरीन, उसके बाद फिर जनरल बाजवा साहब ने आसिम मुनीर साहब के सीनियर जो जनरल थे उनको कॉल की, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब उनके नीचे काम करते रहे हैं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब को जब उन्होंने गुफ्तगू की तो जनरल आसिम मुनीर साहब एक ज़हीन इंसान हैं। नसरीन, जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि सर, मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो गंद पहले से फैला हुआ है, पहले उनको तो कचरे को सफा कर लें, उसके बाद ही आगे कुछ सोचेंगे। लेकिन नसरीन, जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक ऐसे अंदाज में मना किया कि जनरल की जो उस्ताद थे उनको भी तकलीफ ना हुई, लेकिन बात भी मुकम्मल हो गई। नसरीन, उसके बाद जनरल फैसल नसीर साहब ने कुछ ऐसी खास बातें कही जिस पर आप लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि नसरीन, जनरल फैसल नसीर साहब ने पहले तो तमाम मिलिट्री ट्रायल को मिलिट्री एक्ट की कानूनी शीट पेश की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया। नसरीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब को ये शीट आज पेश कर दी गई है, जिस पर नसरीन उनको कानूनी ट्रायल के बारे में बताया गया है कि जो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होगा वो किस तरह होगा। लेकिन आज जो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी, उन्होंने भी इसी चीज़ पर बात की कि आखिर मिलिट्री ट्रायल में कौन सा एक्ट पेश किया जाएगा, जिस पर उमर अता बंदियाल साहब ने उन्हें खामोश करवा दिया। और उसके बाद नसरीन, दूसरा मुज़हर नकवी साहब ने भी यही अल्फाज दोहराए कि तमाम मिलिट्री ट्रायल को मिलिट्री एक्ट की कानूनी शीट कैसे पेश की जाएगी, जिस पर उमर अता बंदियाल साहब ने उन्हें खामोश कराया, क्योंकि जनरल फैसल नसीर साहब ने यह मिलिट्री ट्रायल पहले से ही भेजा जा चुका था।
दूसरी बात नजरीन कि अब आगे ट्रायल में होना क्या है, क्योंकि अब जो लिस्ट है वो भी पेश कर दी गई है नजरीन। अब जो लिस्ट में नाम है वो तकरीबन 5 मियांवाली से हैं और 8 फैसलाबाद से हैं, 6 रावलपिंडी से हैं और 10 लाहौर से हैं नजरीन। उसके बाद दूसरे पेशावर से भी 6 मुलजमान हैं और उसके बाद अभी काफ़ी के जो हैं तहकीकात हो रही हैं, उसके बाद उनके नाम फाइनल किए जाएंगे, जिसमें नजरीन आप लोगों को फाइनल 4 नाम बता दूं, ये बिल्कुल ही मुलव्वस हैं और इनके नाम मुकम्मल हो चुके हैं, जिस पर जनरल बाजवा साहब आखिर क्यों मिलना चाहते हैं। रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब आखिर आसिम मुनीर साहब से मिलने की क्यों इस्तदा कर रहे हैं, क्योंकि नजरीन इसकी तफसील भी बताता हूँ। पहले ये बता दूं कि जो फाइनल 4 नाम हैं नजरीन, पहला नाम है इमरान खान साहब का, जो अभी तक जिनके ट्रायल नहीं हुए। दूसरा नाम है नजरीन जो सबसे अहम है, सईद यूसुफ साहब है और ये एक रिटायर्ड फौजी है, पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका भी नाम आर्मी एक्ट में अभी इनका भी ट्रायल नहीं हुआ नजरीन। जो सियासतदानों में नाम है उनमें दूसरा नाम जो सियासतदानों का वो मुराद सईद साहब हैं और उसमें फिर तीसरा नाम जो है वो नजरीन है यास्मीन राशिदा साहिबा हैं नजरीन। जो चौथा नाम है उनमें से वो ख़ास नाम है वो है हसन नियाजी साहब नजरीन। इनके अब जो ट्रायल है वो होंगे, आगे भी तहकीकात होगी। ये 4 नाम मैंने आप लोगों को फाइनल बता दिए हैं। उसके बाद नजरीन इसमें जो लिस्ट है वो भेज दी गई है, वो भी इसी वीडियो में लगा रहा हूँ। उस लिस्ट में जो जो नाम अब मुकम्मल हो चुके हैं, जो मुल्जमान पाए जा चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं मिलिट्री कोर्ट में से, क्योंकि अब मिलिट्री कोर्ट में तहकीकात शुरू हो चुकी हैं, ट्रायल जारी हैं इस पर नजरीन। जो अब सबसे बड़ी बात है उनमें से एक, जो सबसे बड़ी बात है, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं जावेद साहब, जो मेरी इतलात के मुताबिक 99 में नवाज शरीफ साहब के वो सिक्योरिटी इंचार्ज भी रह चुके हैं और उसके बाद ये वो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। जब नवाज शरीफ साहब पर मुशर्रफ ने धावा बोला था तो उसके बाद उन्होंने फौजियों के सामने अपनी बंदूक तान ली थी, जिस पर नवाज शरीफ साहब ने इशारा दिया कि अपनी बंदूक नीचे कर दो और उन्होंने उनको अपने हवाले कर दिया था नवाज शरीफ साहब ने। ये वही ब्रिगेडियर जावेद साहब हैं। इनके अहलिया MPA का इलेक्शन भी लड़ी थी नून लीग के टिकट पर नजरीन। उसके बाद ये भी अब मुलव्वस हैं इसमें। और दूसरी बात नजरीन, जो दूसरे हैं वो भी ख़ास नाम हैं और उनकी तस्वीरें भी लगा रहा हूँ, वो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों को तस्वीरों के साथ पता चल जाएगा कि ये किन किन का दामाद है, किन का बेटा है, किन के फैमिली के साथ ये ताल्लुक़ रखता है, उनके नाम भी आप लोगों को बता दूंगा। दूसरी बात कि नजरीन इमरान खान साहब अब तनहा हो चुके हैं नजरीन। इमरान खान साहब ने खुद तन्हाई इख्तियार कर लिया। ये मेरे ज़राए के मुताबिक एक तहलका खेज खबर लेकर आए हैं, जिस पर उन्होंने चंद अपने बावर्ची को भी इस टाइम छुट्टी दे दी है और उसके बाद अपनी अहलिया जो है वो भी मुख्तसर वक्त के लिए वो इस टाइम जो है यहाँ से जमान पार्क से चली गई हैं और गुलबर्ग में रिहाइश रखी हुई है फिरोज़ाबाद में। और वो चंद अरसे के लिए, जब तक इमरान खान साहब नहीं चाहेंगे तब तक वो वापस नहीं आएंगी। और उसके बाद इमरान खान साहब ने किसी से भी मुलाकात के लिए मना कर दिया है और उसके बाद इमरान खान साहब अब तन्हाई में वक्त गुजारते हैं और इमरान खान साहब ने काफ़ी टाइम तन्हाई में गुजारने का ये सोच लिया है। उसके बाद इमरान खान साहब की जो तन्हाई है ये नजरीन आगे आप लोगों को बता दूं कि चंद ही अरसे बाद ये इमरान खान साहब की जो तन्हाई है मच्छ जेल में होगी या फिर कोट लखपत जेल में होगी। ये इमरान खान साहब के आगे फैसला रख दिया गया है कि आप मच्छ जेल में गुजारेंगे या कोट लखपत जेल में गुजारेंगे। इमरान खान साहब ने अभी इस चीज़ पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इमरान खान साहब के पास ये शीट पहुंच चुकी है। 2 सफ़ों पर मुश्तमिल ये शीट है जिस पर लिखा गया है कि आप जिस जेल में जाना पसंद करें आप उसी लिस्ट पर साइन कर देने हैं, हम आपको उसी ही जेल में रखेंगे। जिस पर इमरान खान साहब ने अभी किसी लिस्ट पर ही साइन नहीं किए
اور اپنی اہلیہ کو گلبرگ میں بھیج دیا ہے، فیروز آباد میں۔ وہ بھی ان کی اہلیہ کی رہائش ہے جہاں پر وہ اپنی رہائش گاہ پر پہنچ چکے ہیں، اور اس ٹائم بھی وہ وہاں گلبرگ میں رہائش پذیر ہیں۔ ناظرین جڑے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ اللہ حافظ۔